हाय गाइस। जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ में दिल्ली से कटरा वैष्णो माता का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस, अगर कोई जाने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं गई थी वैष्णो माता वंदे भारत ट्रेन से। ये ट्रेन 5:55 पे दिल्ली से निकलती है और इस ट्रेन की बहुत ही खासियत है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इस ट्रेन में। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो इस ट्रेन में बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, सारी चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आप लोग अगर टिकट बुकिंग के टाइम पे अगर आप लोगों ने स्नैक्स, ब्रेकफ़ास्ट, लंच आप लोगों ने ऐड नहीं किया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आप लोगों को फैसिलिटी देते हैं कि आप एट अ टाइम भी आप पैसे दे के आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है यहाँ पे चाय से, और उसके बाद नाश्ता हमने किया। पहले चाय उन्होंने ऑफ़र किया, फिर उन्होंने चाय के साथ नाश्ता भी हमें दिया। उसके बाद नाश्ते में मैं आपको बताऊँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक-एक चीज़ को आपको ओपन करके यहाँ दिखाऊँगी। तो आ गया है हमारा नाश्ता भी। इसमें टोस्ट है, दही है और कटलेट है और साथ में उपमा भी है हमारे इसमें। तो मैं आपको सारी सारी चीज़ों को ओपन करके दिखाऊँगी धीरे-धीरे से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें ओपन कर दी है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ताकि आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए हमारा। और बस यूँ ही खाते-पीते आपका रास्ता निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस ट्रेन में। वॉशरूम वगैरह भी बहुत ही सब सारी चीज़ें कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल है बिल्कुल यार। हँसते-खेलते आप कटरा पहुँच भी जाएँगे। तो आप रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोग अपना रेस्ट कीजिए कटरा में। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं कटरा में रेस्ट की थी थोड़े टाइम के लिए होटल में, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी मैं, कि मॉर्निंग बिल्कुल जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकली थी इसलिए। फिर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो उसके बाद हमारी भी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ रास्ते में हर तरह की शॉप्स मुझे मिली। रास्ते में किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पहले गई थी एक बार 10 इयर्स पहले, तो काफ़ी मतलब उतना डेवलप नहीं था, लेकिन इस बार मैं जब गई तो काफ़ी डेवलप था। जगह-जगह पे आपको फ़ोटोशूट करवाने के लिए शॉप मिलेंगे, जिससे आप अलग-अलग डिफ़रेंट तरीके से फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट करवा भी रहे थे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ लोग पालकी फ़ॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों को ले जाने के लिए ट्रॉली फ़ॉलो कर रहे थे, क्योंकि बच्चे इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते खुद से, इसलिए। तो ये रास्ते में ये सबसे पहला मंदिर हमें ये मिला चढ़ाई के दौरान। तो हाँ, ये मंदिर तो बंद हो चुकी थी क्योंकि रात हो चुकी थी, तो हम लोगों ने बाहर से ही प्रणाम किया और फिर हम लोगों ने फिर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी यहाँ से। थोड़ा टाइम हम लोग भी रुके यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों ने फिर से वहाँ से चढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि रास्ते में खाने-पीने की भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस आपके साथ पैसे होने चाहिए, बस आप अपना एन्जॉय करते जाइए रास्ते में, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। अगर रास्ते में अगर आपके बच्चों के छोटे बच्चे हैं तो आप डायपर भी खरीद सकते हैं। ये यहाँ तक की फैसिलिटी थी छोटे बच्चों के लिए भी। मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी रास्ते में, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। मेडिसिन की फैसिलिटीज़ भी थी और रास्ते में खाने-पीने की तो कोई थी ही नहीं कमी, सारी चीज़ों की फैसिलिटी थी। जगह-जगह पे मसाज सेंटर बनाए गए थे, जिससे कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप मसाज सेंटर में जाके मसाज करवा सकते हैं। बहुत जगहों पे थी ये। जो लोग आइसक्रीम खाना चाहते थे उसके लिए आइसक्रीम सेंटर था, बहुत सारा शॉप थी आइसक्रीम की। जो लोग गोलगप्पे खाना चाहते थे उनके लिए गोलगप्पे की भी शॉप्स थी। मतलब सारी चीज़ें, किसी रास्ते में आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर एटीएम की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि अगर आप के पास कैश नहीं है, क्योंकि ऊपर कैश ही चलता है ज़्यादा, तो कैश आपको निकालना पड़ेगा, तो एटीएम की व्यवस्था भी है ऊपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से हम भी हँसते-खेलते ऊपर की चढ़ाई करते रहे और हम धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते गए और आ गए हम बिल्कुल पास, माता रानी के पास। और हमारी यात्रा पूरी हुई यहाँ पे वैष्णो देवी का। तो हमने भी बस नहा धो के पूजा वूजा कर लिया, लाइन में लग गए हम। वहाँ पे अंदर मोबाइल फ़ोन वगैरह, पर्स, बेल्ट, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने भी, लॉकर सिस्टम है वहाँ पे काफ़ी जगहों पे, तो हमने लॉकर में सारी चीज़ें रख दिया था, इसलिए हमने वहाँ पे कि कोई भी क्लिप नहीं ले पाए हम वहाँ की अंदर, क्योंकि बिल्कुल ही अलाउड ही नहीं है। तो हमने पूजा वूजा करके फिर हम वहाँ से
भैरव माता के लिए, भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकल गए, क्योंकि कहते हैं कि वैष्णो माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन करना बिल्कुल ही नेसेसरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल पूरी नहीं होती है। तो आप ये व्यू देख सकते हैं भैरवनाथ से माता वैष्णो देवी का व्यू कैसा दिख रहा है। हम लोग ने भैरवनाथ में पूजा किया। यहाँ भी लाइन सिस्टम ही है, लाइन में लग के आप अपना दर्शन कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, और फिर वहाँ से फिर हम लोग भी नीचे की तरफ उतरने लगे। तो रास्ते में हमने ये हेलीपैड देखा। हेलीपैड है, जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, जो पालकी घोड़े वगैरह से नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध है। तो वो ये लुत्फ़ उठा सकते हैं अपना, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन टिकट इनका बुक होता है तो वो करवा सकते हैं। और आगे चल के हमने ये थोड़ा सा ये हिरन देखा, तो हमने इसका एक छोटा सा वीडियो बना लिया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो हिरन का। और उसके बाद फिर उतरते उतरते फाइनली हम लोग कटरा पहुँच गए। हम लोगों ने नाइट में स्टे किया और मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी। तो फिर हम लोग वंदे भारत से ही वापस हम लोग यहाँ दिल्ली पहुँच गए। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। हमने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।